वेलकम टू माय रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड कोच। दिस इज माय चैनल। अभी तक मेरा जो नाम था वो अपने नाम के आगे मैं लगाता था रियल एस्टेट एक्सपर्ट, बट अभी मैंने चेंज करना चालू किया है, दैट इज रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट। बिकॉज आज हम रियल एस्टेट फील्ड में जरूर हैं, बट मैं चाहता हूं कि रियल एस्टेट के साथ साथ आपको मैं फाइनेंशियली गाइड कर पाऊँ कि आप अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली रिच एंड अल्ट्रा रिच कैसे बन सकता है, हाउ टू बिकम अल्ट्रा रिच फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। देखिए, मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं एक जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं खुद एक लोअर मिडिल क्लास या बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बट आज के डेट में ज़रूर मैं अल्ट्रा रिच की तरफ बढ़ते हुए जा रहा हूँ। तो वो इंसान ही आपको अल्ट्रा रिच बना सकता है जो उस रास्ते पे है। तो आज जो मेरा मकसद है कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो अल्ट्रा रिच बनने के लिए कर रहे हैं। और अल्ट्रा रिच अगर मैं बात करूँ मिडिल क्लास फैमिली की, तो मिडिल क्लास फैमिली आज के डेट में, ये जो मिडिल क्लास फैमिली है ये अप्रॉक्स 60% लोग, पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। 60%, मोर देन, मतलब आधे से ज़्यादा लोग क्या हैं, मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं। तो इनको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप रिच फैमिली में कैसे काउंट कर सकते हैं इनको, इसके लिए हम बात करें तो आज जो भी लोग जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं भी पहले जॉब करता था, तो मेरा फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट ऑडियंस जो है वो जॉब वाले हैं, जो जिनकी सैलरी मान के चलेगी 50,000 से लेकर के 1.5 लाख पर मंथ है। उनके लाइफ में एक ऐसा क्या बदलाव करें कि उनकी सैलरी रिच कैटेगरी में आने लग जाए, मीन्स 10 लाख 12 लाख इनकम करना लग जाए। मैंने किसी वीडियो में सुना था कि अगर आप 1.5 लाख या 2 लाख या 10 लाख भी मंथली कमा रहे हैं, बट अगर आपके एक्सपेंसेस, खर्चे उसमें से 80% है, तो आप रिच कभी बन ही नहीं सकते हैं। बट अगर आप अपने खर्चे, जैसे मान लीजिए कि आप 10 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं पर मंथ, और इसमें से अगर आप 8 से 9 लाख रुपीज कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट मतलब कि आपके पैसे बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू बिकम रिच। दिस इज द पावर। रिच बनने का जो प्रोसेस है, अब कैसे बन सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जो परसेंटेज, जो इंक्रीमेंट होता है वो 10% से लेकर के 20% तक मैक्सिमम होता है मोस्टली कंपनियों में। बट इस इंक्रीमेंट से ज़्यादा ऑलरेडी महंगाई बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस से अगर जाएंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। बट हर इंसान को जॉब के साथ साथ ये मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी के द्वारा आगे बढ़ा, कि आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करें अपने जॉब के साथ साथ, व्हाट एवर। आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ पार्ट टाइम। जैसे मैं जब जॉब करता था तो जॉब में मेरा पैकेज उस समय 12 लाख के आसपास था। नो डाउट उस समय के हिसाब से बहुत कम भी नहीं था और बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा मैं, आज से 7 साल पहले। तो 1 लाख रुपए मंथली कमाता था, बट मेरे खर्चे भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही था। तो कभी अपन रिच नहीं बन सकते थे। बट जॉब के साथ साथ मैं जॉब कर रहा था, उसी के साथ साथ पार्ट टाइम एक मैंने काम शुरू किया। पहले मैंने शुरू किया था एमवे बिजनेस नेटवर्किंग। दोस्तों, मैंने नेटवर्किंग से पैसा नहीं कमाया, बट ये एजुकेशन सिस्टम जो था एमवे बिजनेस का, उस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो मैंने मार्केटिंग सीखी, सेल्स स्किल सीखा, उस सेल्स स्किल्स को मैंने अपने नए बिजनेस में अप्लाई किया, दैट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी मैंने पार्ट टाइम में शुरुआत करी, जॉब के साथ साथ इसको मैंने पार्ट टाइम में किया। अब देखिए, पार्ट टाइम का मैं पावर दिखाता हूँ क्या होता है पार्ट टाइम। मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, जॉब मेरा फुल टाइम था, यहाँ मेरी इनकम थी अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज पर मंथ, और पार्ट टाइम में मैंने 1 साल में नियर अबाउट कितना अर्न किया इनकम, 20 लाख।
यहाँ मैं टाइम देता था फुल टाइम में, मंडे टू सैटरडे 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक भी टाइम दिया था। पार्ट टाइम में क्या टाइम देता था मैं, ओनली संडे और सैटरडे कभी कभी। मैं अपने जॉब के शिफ्ट को शिफ्ट कर लिया था, अपने अकॉर्डिंग मैं अपने टाइम देता था जॉब में, कंपनी में। और चूंकि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, तो आप सोच सकते हैं किसी भी प्राइवेट जॉब में जाने का टाइम तो फिक्स होता है, बट आने का टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपका बॉस डिसाइड करेगा, आपका प्लानर डिसाइड करेगा कि आपको कितने घंटे जॉब करना है। बट चूंकि मेरा माइंडसेट पहले से क्लियर था कि मुझे बहुत लंबा समय तक जॉब नहीं करना है, बिजनेस माइंडसेट ऑलरेडी आ चुका था, बिकॉज मैं ऑलरेडी एमबीए बिजनेस कर रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलने के बाद, है ना, और उसी बीच मेरी मुलाकात हुई हमारे बिजनेस कोच BSR सर से, जो बिजनेस गुरु हैं। तो उन्होंने एक माइंडसेट दे दिया कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। चूंकि मैं 3-4 ट्रेनिंग में गया तो वहाँ सारे बंदे बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो अपना माइंडसेट क्लियर हो गया कि अपने को बहुत लंबे समय तक जॉब नहीं करना है। तो मैं पार्ट टाइम में बिजनेस किया और इनकम फुल टाइम से जस्ट डबल के आसपास मैंने इनकम जनरेट किया। दिस इज पावर ऑफ पार्ट टाइम। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके आप जितना चाहें उतना इनकम कमा सकते हैं। और इसे सबसे ज़्यादा पावर इसमें है पार्ट टाइम में, दैट इज सेलिंग। अगर आपने सेलिंग स्किल सीख ली तो आप दुनिया जीत सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पैसे दिलाने वाला स्किल्स है, दैट इज सेलिंग स्किल्स। तो मेरे अगले वीडियो में बहुत अच्छा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको मालूम चल जाएगा कि आप अपने बच्चों को हमारे साथ क्यों जोड़ सकते हैं। हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, ऐसे कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमारे पास आपको भेजना चाहिए। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट सेलिंग स्किल सीख लिया तो आप पार्ट टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं सिंपल इंश्योरेंस की बात करूँ, इंश्योरेंस में आप सभी को पता है कि जो भी लोग इंश्योरेंस एडवाइजर है, एजेंट हैं, उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। अगर रियल एस्टेट एजेंट है उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। लाइक अगर मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूं, आज कोई भी प्रॉपर्टी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ से कम की होती नहीं है। तो अगर मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं कि आपने अगर सिर्फ 20 लाख की प्रॉपर्टी सेल की, ब्रोकरेज 2%, हाउ मच कमीशन, दैट इज 40,000। एक प्रॉपर्टी अगर आपने सेल करते हैं तो 40,000 रुपये कमाते हैं, सिर्फ अगर हमने 20 लाख का प्रॉपर्टी सेल किया तो यू कैन इमेजिन कि आप कितना कुछ अर्न कर सकते हैं रियल एस्टेट में। जस्ट लाइक दैट आज मैं इंश्योरेंस की बात करूं, अगर आपने प्रीमियम की बात करें, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बहुत सारे प्रीमियम चलते हैं। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने नियर अबाउट 2-2.5 लाख रुपये पर ईयर का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता हूं। तो अगर आपने 1 लाख इंश्योरेंस का प्रीमियम का आपने किसी का इंश्योरेंस किया, 25%, 20%, 25%, 30% तक कमीशन आता है। अपन तो 20% की बात करते हैं, तो कमीशन कितना हो गया, आपका इनकम कितना हो गया, 20K। अगर आपने महीने में पार्ट टाइम में सिर्फ संडे एक दिन जो छुट्टी के दिन होता है, उस बीच अगर सिर्फ 4 लोगों से बात किए तो महीने में कितने लोगों से बात हो गई, 16 लोगों से। अगर आपने 16 लोगों से बात कर लिए तो आप सोच सकते हैं 16, और इसमें सिर्फ 2 लोगों ने इंश्योरेंस लिया तो कितना आपने अर्न कर लिया, 40K, 40,000। अगर आपका इनकम 1 लाख रुपए है, आप फुल टाइम नौकरी करके 1 लाख कमा रहे हैं, ये 40,000 रुपये एक्स्ट्रा आएगा तो अपने लाइफ में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप अभी तक इससे घर चला रहे थे, बट इसको आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप दूसरे पार्ट में आते हैं कि पैसे को कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने 40,000 पर मंथ सिर्फ इन्वेस्ट करने की आदत डाल दी तो क्या क्या अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का, तो इसमें से आप म्यूचुअल फंड, SIP करा सकते हैं। आप SIP का एक बार पावर देखिएगा, म्यूचुअल फंड का पावर देखिएगा क्या होता है। बस लोग फेल क्यों होते हैं कि SIP लोग कंटिन्यू चला नहीं पाते हैं 20 साल 25 साल तक। अगर आपने मात्र 4,000 रुपये का एक SIP चालू कर दिया मंथली, पर मंथ,
और आपने सिर्फ 25 साल चलाया, 25 ईयर्स, तो आप कैलकुलेट कर लेना ये पैसा करोड़ में आपको देगा। कितना इन्वेस्ट किया? सिर्फ 4000। जो लोग पार्टी वगैरह में इतने खर्चे कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे अगर आपने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है, एक आदत डाल दी कि हर महीने मैं 40,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, इस 40,000 में से 10,000, 15,000, 20,000 वाट एवर जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना अगर आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड चालू कर दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। और कुछ पैसा आपने सेविंग करके इसी पैसे को अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड से आपके पास 10-15 लाख का एक इकट्ठा फंड आ गया, तो इससे आपने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी का रेट आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो था, आज जस्ट ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना तक भी हो चुका है कई सारी प्रॉपर्टी। तो आप एक छोटा सा बचत से स्टार्ट तो कीजिए। एक बार आपने स्टार्टअप ले लिया तो आपके अगर टेस्ट आपको आ गया पार्ट टाइम में इनकम कमाने का, तो आप बिलीव मानिए कि आप कभी पीछे मुड़ के नहीं झुकेंगे, आप कभी पीछे नहीं जाएंगे, आप दिन पर दिन आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने उसका टेस्ट चखा है। आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे का टाइम दे रहे हैं और आपको कंपनी पे कर रही है कितना? 1 लाख रुपीज़ एक महीने का। आपको मैंने एक पावर बताया कि आप सिर्फ हफ्ते में एक दिन 4 नए लोगों से मिल रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि जो बंदा इंश्योरेंस खरीदेगा उसको प्रॉपर्टी भी लेना होगा, जो प्रॉपर्टी लेगा उसको इंश्योरेंस भी लेना होगा, जो इंश्योरेंस करेगा उसको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्क एंड कन्वर्टेड इनटू नेटवर्क्स। आपने जो नेटवर्क बनाया है उसमें इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं जब जब नौकरी किया हर समय कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में किया, इसलिए आज ये पावर है कि मैं जब जितना इनकम चाहूँ उतना कमा सकता हूँ। सेलिंग का जो पावर बताया था कि सेलिंग में ये पावर है कि अगर मैं चाहूँ कि एक मंथ में मुझे 10 लाख रुपए कमाना है तो मेरे लिए एक आसान है, एक मंथ में 50 लाख रुपए कमाना है तो ये भी आसान है अगर ठान लिया तो। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सेलिंग। तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए, पार्ट टाइम को छोटा मत समझिए कि ये पार्ट टाइम का काम है। पार्ट टाइम कभी भी फुल टाइम के इनकम से ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इसमें बहुत पावर है। नौकरी बुरी नहीं है, बट कब तक? जब तक आपका खुद का धंधा नहीं हो। जब आपका खुद का धंधा हो गया फिर जॉब करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बट मैं जॉब को बुरा कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ 10 साल नौकरी किया, वहाँ से मैंने सीखा कि जॉब क्या होता है। तो आज जब बिज़नेस शुरू किया तो आज मैं खुद जॉब पे मेरे साथ कम से कम 15 से 20 लोग मेरे ऑफिस में जॉब करते हैं। अच्छा लगता है कि एक बार जॉब करने के बाद आज मैं खुद लोगों को रोज़गार दे पा रहा हूँ थ्रू बिजनेस। तो बिजनेस माइंडसेट रखिए, और जब भी आप बिजनेस करें, कई लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस में क्योंकि वो प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। अपना बिजनेस समझते हैं, 1 घंटा 2 घंटा टाइम देते हैं, फिर आगे टाइम नहीं देते हैं। तो आप अच्छे से कीजिए और आप आराम से मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके आप अपर मिडिल क्लास फैमिली में आ सकते हैं, है ना। तो ये है मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास आने का रास्ता। ये बहुत शॉर्टकट रास्ता बताया मैंने। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल को, और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। जैसे आप हमारी कंपनी जुड़ के पैसा कैसे कमा सकते हैं, मेरे से प्रॉपर काउंसलिंग करके आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप अपने बच्चों को बिंदास हमारे पास भेज सकते हैं। आज लोग MBA कराने के लिए लाखों लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, बट MBA में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल अध्ययन बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ डिग्री मिलती है और पैसे लाखों में आप इन्वेस्ट करते हैं। आप हमारे कंपनी में भेजते हैं तो मैं गारंटी बोलता हूँ 90 डेज के अंदर में वो टेक्निक सिखाएंगे, वो प्रैक्टिकल अनुभव सीखेंगे, और 90 डेज का पैसा आप उनका खर्चा भेजिए, और जो हम प्लानिंग बताते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा काम करता है तो डेफिनेटली वो 90 डेज के बाद कम से कम मिनिमम 50,000, 1 लाख, 2 लाख मंथली इनकम कमा सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।